हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं कन्फॉर्मल मैपिंग। ओके, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात क्लियर कट कह दूं, मेरे चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है। ये वीडियो लेक्चर सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पेमेंट देते हैं और स्टडी करते हैं। अगर आपको भी ऐसा करना है तो चैनल पे आइए, अदरवाइज़ वीडियो आपको प्राइवेट मिलेंगी, ओनली डेमो लेक्चर्स ही आपको ओपन मिलेंगे। ओके, बात करते हैं कन्फॉर्मल मैपिंग की। कन्फॉर्मल मैपिंग से पहले सिंपली मैं आपको बताता हूँ मैपिंग क्या होती है। मैपिंग बोले तो फंक्शन, मैपिंग या फंक्शन। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि फंक्शन एक ऐसा नियम होता है जिसमें डोमेन के एलिमेंट, डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट, ध्यान से सुनना मेरे वर्ड्स को, फंक्शन इज ए रूल विच असाइन द यूनिक वैल्यू फ्रॉम डोमेन टू कोडोमेन। फंक्शन एक ऐसा नियम होता है जिसमें डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट कोडोमेन के किसी एक एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है। ओके, मैं एग्जाम्पल दे करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। मैंने एग्जाम्पल उठा, सपोज दैट, सीधा उठा रहा हूँ, एफ सच दैट आर टू आर कोई फंक्शन है और फंक्शन को परिभाषित किया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सपोज दैट एक्स स्क्वायर से, और एक्स जो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर है, रियल नंबर है। आप कहोगे सर आर की अलग अलग वैल्यू डालिए और फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए, यही है ना, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, जब मैं एफ ऑफ वन की वैल्यू निकालूंगा मेरे पास निकल करके आएगी वन का स्क्वायर, बोले तो वन। एफ ऑफ टू की वैल्यू निकल करके आएगी चार, एफ ऑफ थ्री की वैल्यू निकल करके आएगी छः, तीन का स्क्वायर नौ, एफ ऑफ फोर की वैल्यू निकल करके आएगी कितनी, 16, एंड सो ऑन। बात ये नहीं है, मेन बात क्या है, आर से आर के ऊपर एक फंक्शन है, तो जाहिर सी बात है एफ सच दैट आर टू आर जो फंक्शन है, ये जो आर है ये फंक्शन का होता है डोमेन, पहले वाला आर ये तो होता है डोमेन। ओके, और ये जो दूसरे वाला आर है ये होता है कोडोमेन। आपको पता है कि आर के अंदर माइनस इन्फिनिटी से बहुत सारे एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इस आर के अंदर भी माइनस इन्फिनिटी टू 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे एलिमेंट हैं। आपको पता है कि ये जो वन है ये फंक्शन आर से आर के ऊपर है, ये मेरा एफ एक्स है। वन जो मैप हो रहा है किस पे जा रहा है, वन पे जा रहा है। दो किस पे जा रहा है, चार पे जा रहा है। तीन किस पे जा रहा है, आपको पता है 9 पे जा रहा है, एंड सो ऑन। क्लियर। अगर मैं थोड़ी देर के लिए एफ एक्स को वाई मान लूँ, अगर मैं एफ एक्स बराबर वाई मान लूँ तो वाई बराबर होगा एक्स स्क्वायर। और अगर मैं इसके ग्राफ की बात करता हूँ तो मेरे पास ग्राफ निकल करके आता है ये एक्स एक्सिज ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आता है, ये परवल है। ग्राफ होता है किसका, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। एक्चुअल में हुआ क्या, ओके, इस फंक्शन को का ग्राफ बनाने के लिए मेरे को दो डायमेंशन की ज़रूरत पड़ी। एक एक्स के लिए ज़रूरत पड़ी, एक डोमेन के लिए ज़रूरत पड़ी, एक कोडोमेन के लिए ज़रूरत पड़ी। आप इस तरीके से भी मान सकते हो। ओके, जहाँ एक्स की अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं बहुत सारी, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग में वाई की वैल्यू प्रिंट होती हुई जा रही हैं। एक्स की वैल्यू जैसे मैंने 1 डाली, कॉरस्पॉन्डिंग में वाई की वैल्यू हो क्या रहा है एक्चुअल में, एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1, सपोज दैट ये है। एक्स इज इक्वल टू 2 है, वाई इज इक्वल टू 4, सपोज दैट ये है। एक्स इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 9, सपोज दैट ये है। इस तरह से जो है ना, ये एक्स इज इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू 0 ये है। दोनों तरफ इस तरह से मैप होते हुए जा रहा है फंक्शन, और ये ग्राफ आपका क्लियर कट निकल करके आ रहा है। यानी इस ग्राफ को मैप करने के लिए, रियल नंबर के ग्राफ को मैप करने के लिए मेरे को 2 डायमेंशन की ज़रूरत पड़ी, एक एक्स दूसरी वाई। कोरस्पॉन्डिंग में दूसरे की बात करते हैं। और ये तब ज़रूरत पड़ी दो की जब मेरे पास फंक्शन रियल फंक्शन था, आर से आर के ऊपर था। अगर मेरा फंक्शन सपोज दैट, ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूँ कि मेरा फंक्शन एफ सच दैट जेड से जेड के ऊपर है, कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर है। और फंक्शन को कैसे डिफाइन किया, बहुत सिंपल सा उठा लिया, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मेरे पास कितना है, जेड स्क्वायर है। ओके, आप कहते हो कि जेड इज इक्वल टू, आपको पता है
एक्स प्लस आल्टा वाई होता है। मैंने वैल्यू डाली और यहाँ जैसे वाई को मैंने एफ एक्स से लिखा था, ठीक उसी तरीके से एफ जेड को मैंने डब्लू से डिनोट किया कि सपोज दैट डब्लू बराबर मेरा एफ जेड है और एफ जेड बराबर किसके है, जेड स्क्वायर के है। आपने इसके अंदर वैल्यू डाली, जेड की वैल्यू डाली, ये निकला एक्स प्लस आल्टा वाई का कंप्लीट स्क्वायर। आपने इसको हल किया, पहले वाली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरे वाली संख्या का स्क्वायर प्लस 2 गुना पहले वाली संख्या गुना दूसरी संख्या। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आल्टा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। मैंने वैल्यू डाली, डब्ल्यू इज इक्वल टू हुआ एक्स स्क्वायर, आल्टा स्क्वायर आल्टा वाई स्क्वायर की वैल्यू निकली माइनस के वाई स्क्वायर, क्योंकि आल्टा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस के 2 आल्टा एक्स वाई। दो चीज़ें सामने निकल कर के आई, एक तो इस फंक्शन का रियल पार्ट निकल कर के आया, दूसरा इस फंक्शन का इमेजनरी पार्ट निकल कर के आया। मैंने इसके रियल पार्ट को u मान लिया, इसके इमेजनरी पार्ट को मैंने आल्टा के साथ v मान लिया। क्लियर, यानी w इज इक्वल टू जो मेरे पास बना u प्लस आल्टा v बना। अगर मैं u की बात करता हूँ, u जो है किस किस का फंक्शन है, u के अंदर x और y आ रहा है, यानी u इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। अगर मैं v की बात करूँ तो v इज़ द फंक्शन ऑफ किसका है, x एंड y है। भाई जाहिर सी बात है, यहाँ जब एक वेरिएबल का फंक्शन था 2 डायमेंशन की ज़रूरत पड़ी, जब 2 वेरिएबल का फंक्शन हुआ 2 डायमेंशन, तो यहाँ इसके x और y को मैप करने के लिए 2 की ज़रूरत तो यहाँ पड़ रही है और 2 डायमेंशन की ज़रूरत यहाँ पड़ रही है। मेरे को 4 डायमेंशन की ज़रूरत पड़ रही है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर को मैप करने के लिए, यही है ना। ओके, तो जाहिर सी बात है, जैसे ही मैं इसकी मैपिंग की बात करूँगा, 4 डायमेंशन तो मेरे पास नहीं है, मैथमेटिकली तो 3 डायमेंशन है। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को रिप्रेजेंट करने के लिए या शो करने के लिए साइंटिस्टों ने एक आइडिया निकाला कि भाई एक काम करते हैं, एक तो बना लेते हैं एक्स वाई प्लेन, एक्स ओ वाई, ओके, और एक इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन बोल लो, ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन इस ग्राफ के लिए, और दूसरा बना लेते हैं हम डब्लू प्लेन। यहाँ u आ जाएगा x की जगह, यहाँ v आ जाएगा, चारों डायमेंशन ऐसे कवर हो जाएंगे, ये और हो जाएगा ओरिजिन पॉइंट। ओके, अर्थात कॉम्प्लेक्स के अंदर, ओके, इसको z प्लेन भी बोल सकते हैं, ये हो जाएगा मेरा z प्लेन uv के लिए, ये हो जाएगा मेरा w प्लेन। क्लियर है ना। इस तरह से 4 डायमेंशन को अलग अलग रिप्रेजेंट कर दिया, 2 यहाँ कवर कर ली, 2 यहाँ कवर कर ली। बात आती है कन्फॉर्मल मैपिंग की, ध्यान से सुनना। पहले वाली सिचुएशन जो थी मेरे पास, पहले वाला जो ग्राफ था, 10 मिनट के बाद आ जाएँ, 5-7 मिनट के बाद, पहले वाला जो ग्राफ था मेरे पास एफ ऑफ एक्स, या सुबह को आ जाइए बेटा, हाँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना था मेरे पास, एक्स स्क्वायर था, यही था ना। दूसरे वाला मेरा था एफ ऑफ जेड इक्वल टू कितना था, जेड स्क्वायर था। ये मेरा कहाँ से कहाँ तक था फंक्शन, एफ सच दैट आर से आर था, और ये मेरा फंक्शन कहाँ था, एफ सच दैट जेड से जेड था। क्लियर है ना, समझने की कोशिश करना। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करता हूँ तो इसका ग्राफ मेरे पास परवलय निकला था। इसका ग्राफ क्या है अभी तक मेरे को भी नहीं पता, ठीक है ना। ये मेरा एक्स एक्सिस था, ओरिजिन पॉइंट था, ये मेरा था वाई एक्सिस, और ये वाई इक्वल टू कितना था, एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, आपको पता है कि इसकी अलग अलग वैल्यू के लिए, ध्यान से सुनना, जो मेरा जो बेसिक डेफिनेशन है कहाँ से कहाँ तक है। ओके, मान लिया जाए एक्स वाई प्लेन के अंदर, सपोज दैट किसी भी वैल्यू के लिए समझने की कोशिश करना, एक्स वाई प्लेन के अंदर सपोज दैट मेरे पास एक ग्राफ ये निकला, या सीधा जो है ना डब्ल्यू प्लेन की बात करूँगा मैं। एक्स वाई प्लेन के अंदर ये मेरा एक्स प्लेन है, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये मेरा वाई है। ओके, मैंने आर की अलग अलग वैल्यू दी, आर की अलग अलग वैल्यू देने से सपोज दैट मेरा पहले वाला ग्राफ जो है ना, आर की कुछ वैल्यूज़ के लिए मेरा ग्राफ ऐसे निकला, ये निकला, सपोज दैट C1 मान लो आप इसको। क्लियर है ना। फिर मैंने आर की दूसरी बदल करके वैल्यू दी, सपोज दैट मेरा ग्राफ जो है ऐसे निकल गया, ये C2 मान लो, और इनके बीच का एंगल हुआ थीटा। क्लियर है ना। आपको पता है थीटा का जो मेजरमेंट किया जाता है एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलता है,
क्लियर। डब्लू प्लेन में आ जाओ आप। जेड प्लेन की बात तो ये थी, एक्स वाई प्लेन। मान लिया जाए ये ग्राफ कैसी भी हो सकता है, उससे डजेंट मैटर। डब्लू प्लेन के अंदर जो है मैंने इसको मैप करने की कोशिश की। मान लिया मेरा ग्राफ जो है पहला ऐसे निकला, सपोज दैट ये मेरा पहला ग्राफ निकला C1 मान लो इसको आप, इसकी कुछ वैल्यूज़ के लिए फिर मैंने अलग वैल्यू उठाई। सपोज दैट मेरा ग्राफ अब की बार ऐसे निकल गया, इसको मान लो आप C2। क्लियर है ना। ये मेरा U है, ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है, ये मेरा V है। क्लियर है ना। यानी डब्लू प्लेन की बात करता हूँ मैं। ओके, जो इसके अंदर एंगल था, सपोज दैट वो एंगल इसके अंदर भी है थीटा। अब ध्यान से सुनना, अगर एक्स वाई प्लेन के अंदर जो ग्राफ है उसका जो एंगल है, डब्लू प्लेन के अंदर जो ग्राफ है उसका जो एंगल है, अगर दोनों सेम हो जाएं, पहली कंडीशन। एक्स वाई प्लेन के अंदर जो ग्राफ है अगर उसके डायरेक्शन की बात करूं, एंड वो भी जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज आपको दिख रहा है, ये देखो घड़ी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, एंटी क्लॉकवाइज है, उल्टा मेजर कर रहा हूँ, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, एक तो एंगल दोनों के बराबर हो जाए और एक एंगल की डायरेक्शन दोनों की सेम हो जाए, तो तब तो होगा कन्फॉर्मल मैप। तब क्या होगा? कन्फॉर्मल। और अगर एंगल दोनों के बराबर हो जाए, सपोज दैट ये θ1 है, ये θ2 है। ओके, θ1 बराबर θ2 हो जाए, लेकिन डायरेक्शन सेम ना हो। डायरेक्शन क्या हो? अलग अलग हो। डायरेक्शन नॉट सेम, एक्स वाई प्लेन के अंदर और डब्लू प्लेन के अंदर। तब क्या होगा? आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे भी लिख लो यार, मैपिंग लिख लो, डजंट मैटर। ये तो होती है बेसिक डेफिनेशन, बेसिक कंसेप्ट। अब बात करते हैं डेफिनेशन की, ध्यान से सुनना। ये तो मैंने सिंपल आपको ओवरव्यू दिया है। कन्फॉर्मल मैपिंग की डेफिनेशन की तरफ जाता हूँ। क्या है? सेम है भाई, कन्फॉर्मल मैपिंग। डेफिनेशन कर रहा हूँ। सपोज दैट u इज इक्वल टू यू एक्स वाई, यानी u इज़ द फंक्शन किसका हो? u ऑफ एक्स वाई हो, एंड v इज़ द फंक्शन हो किसका? v ऑफ एक्स वाई का, यानी ये भी एक्स वाई का फंक्शन हो। ओके, मैप्स टू कर्व, मैप्स कितने कर्व? टू कर्व्स C1 एंड C2 एंड, पहले समझा दूँ आपको, पहले थ्योरी लिख दूँ। ओके, एंड इंटरसेक्ट एट पॉइंट कुछ भी मान लो, P मान रहा हूँ मैं, 8 पॉइंट P इन कौन से प्लेन के अंदर? Z प्लेन। क्लियर है ना। Z प्लेन ऑन टू कर्व, ऑन टू कर्व्स C1 एंड C2 इंटरसेक्ट। कहाँ इंटरसेक्ट करें? इंटरसेक्ट 8 पॉइंट P इन डब्लू प्लेन। यहाँ तक देखो आप क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लिया जाए मेरे पास एक्स वाई प्लेन या जेड प्लेन के अंदर कोई दो कर्व हैं। पहले वाला कर्व ये है, दूसरे वाला कर्व ये है, ये C1 है, ये C2 है, ये पॉइंट P है और ये एंगल थीटा है। ये X है, ओरिजिन पॉइंट है, Y है। ये मेरा डब्लू प्लेन है। ग्राफ कैसे भी हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर एक ग्राफ, एक पॉइंट ये है और एक ये है, सपोज दैट ये है। ये मेरा ये C1 है,
ये मेरा C2 डैश है, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। ये पॉइंट कितना है, P1 डैश। ओके, अब ध्यान से सुनना क्या होगा, क्लियर है ना। इफ इन जेड प्लेन एंगल बिटवीन द कर्व, यानी ये जो थीटा है, एंगल बिटवीन द कर्व बराबर होना चाहिए किसके, एंगल बिटवीन द कर्व सेम होना चाहिए थीटा, जेड प्लेन में ही। क्लियर, यानी एक्स वाई प्लेन के अंदर जो दो कर्व है उनका बीच का एंगल जेड प्लेन के अंदर या यूवी प्लेन के अंदर, यूवी मान सकते हो आप इसको, यूवी प्लेन के अंदर जो दो कर्व हैं उनके बीच का एंगल दोनों क्या होने चाहिए, सेम हो, एंगल सेम हो। ओके, और जेड प्लेन में क्या हो, एंगल की डायरेक्शन, एंगल डायरेक्शन बराबर किसके हो, डब्लू प्लेन में एंगल की जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो, एंगल की डायरेक्शन क्या हो, दोनों के दोनों क्या हो। अगर ये भी सेम आ जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा, कन्फॉर्मल मैप होगा। ओके, दूसरी बात, अगर मान लिया जेड प्लेन में एंगल थीटा बराबर डब्लू प्लेन में एंगल थीटा के हैं, अगर डायरेक्शन बराबर नहीं है डब्लू प्लेन की डायरेक्शन के, यानी एंगल की डायरेक्शन सेम नहीं है, तब क्या होगा, आइसोगोनल मैपिंग। क्लियर है ना। ओके, मेरे ख्याल से परिभाषा आपकी समझ आ चुकी होगी। अगर आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप डायरेक्टली पूछिए।